जीत गई तो पियामोरी में आज देखिए। वरुण को किसी ने किडनैप किया है। उस समय जो फोन आया था वो सिर्फ वरुण से आपकी नजर हटाने के लिए किया गया था। वैसे किसका फोन था? कोई नया नंबर था। इंस्पेक्टर राणा, आप मुझे कॉल कर रहे हैं? हमारी सर्च टीम ने हर जगह देख लिया है, पर कहीं से कोई खबर नहीं मिली। अब तो हमारा भी शक यकीन में बदलता जा रहा है कि वरुण को किसी ने किडनैप किया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर किडनैप हुआ होता तो कोई रैंसम कॉल तो करता हमें कोई कॉल नहीं आया। ये भी हो सकता है कि किडनैपर का इरादा पैसे लेने का ना हो, वो सिर्फ वरुण से और आपसे बदला लेना चाहता हो, या वरुण को आपसे अलग करना चाहता हो। आपको किसी पर शक है? क्या आप ठीक से याद करके बताएंगी कि जब वरुण गायब हुआ था उस वक्त क्या हुआ था? अस्पताल के बाहर वरुण बच्चों के साथ खेल रहा था। मैं उसी को देख रही थी। फिर अचानक से एक आदमी आया और मुझे कोई पता पूछ रहा था। मैं उसे पता बता रही थी, तभी मेरा फोन बजने लगा और मैं उसमें लग गई। फिर वो आदमी चला गया और मैंने फोन देखा, फोन बंद हो गया। फिर वरुण की तरफ देखा तो वो नहीं था। मुझे लगता है वो आदमी आपसे पता नहीं पूछ रहा था, बस आपका ध्यान बटा रहा था। उस समय जो फोन आया था वो सिर्फ वरुण से आपकी नजर हटाने के लिए किया गया था। वैसे किसका फोन था? कोई नया नंबर था। इंस्पेक्टर राणा, आप मुझे कॉल कर रहे हैं? घर जाना है मुझे, घर जाना है मुझे, छोड़, मुझे घर जाना है, मुझे रानी पड़ेगी। क्यों रो रहे हो? क्यों शोर मचाकर मंसूर भाई को नाराज कर रहे हो? मंसूर भाई को शोर मचाने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते। वो गूंगा बबलू है ना, वो हमेशा से गूंगा नहीं था। जब यहाँ आया तब बोल सकता था। वो एक दिन बहुत शोर मचाया और मंसूर भाई ने उसकी जुबान काट दी। तेरा नंबर तो मेरे फोन में है। मेरे फोन में डबल सिम है, ये वाला नंबर तुम्हारे फोन में सेव नहीं होगा। पर तू मुझे फोन क्यों कर रहा था? मैंने वरुण की रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली थी और मैं तुम्हें बुलाना चाहता था कार के पास। मतलब इस फोन से किडनैपिंग का कोई लेना देना नहीं है। खैर, हमारी कोशिश जारी रहेगी। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको खबर करेंगे। वरुण कहाँ चला गया माँ? किस हाल में होगा वो? पता नहीं कहाँ होगा वो। वरुण, बोला था मैंने, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ हॉस्पिटल, पर तुमने कहा तुम संभालोगे अकेली वरुण को। ऐसे संभाला तुमने वरुण को? यह भी हो सकता है कि किडनैपर का इरादा पैसे लेने का ना हो, वो सिर्फ वरुण से और आपसे बदला लेना चाहता हो।
देविका, मिस्टर राणा एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, अपना काम अच्छे से करेंगे। तुम घबराओ मत, वरुण मिल जाएगा। मैं आस्कर के बर्थडे की तैयारियां देखता हूँ। इसे वरुण की नहीं पड़ी, इसे आशिका के जन्मदिन की पूजा की फिक्र है। ये सच में इसी ने तो मार डाला। मेरे जाने जिगर, मार डाला। प्यारा बच्चा, मेरा लाला मुन्ना, जब मेरे भैया। नो 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 नो, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा लाला। पकड़ पकड़ इसको, ला, पकड़ के रख। ये मंसूर भाई सब बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनसे भीख मंगवा सके। तुम्हें तो पता है ना, सही सलामत बच्चे को भीख नहीं मिलती है। तभी तो मंसूर भाई किसी को गूंगा, अंधा, किसी को लूला और किसी को लंगड़ा कर देते हैं। और मेरे साथ क्या करेंगे? ये तो ऊपर वाला जाने। आँख भी निकाल सकते हैं या हाथ भी काट सकते हैं। देखो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैंने पूरा पैसा तुम्हें एडवांस में दिया था, फिर भी मेरा काम अब तक नहीं हुआ। कोई फोन नहीं आया मुझे। इतनी देर क्यों लग रही है? डिस्गस्टिंग। नहीं कुछ किया ना मेरे वरुण के साथ। मैं तो खामखा तेरी माँ और तेरी बहन पर शक कर रही थी। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। जो किया तूने किया। पर क्यों किया? हाँ, क्या जरूरत थी? वरुण चला ही जाता यहाँ से, तू उसे ठीक कर देता, चला जाता इस घर से। फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इस तरह से उसको अपने रास्ते से हटाने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, बता ना। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। मेरे वरुण को कुछ मत करना, कुछ नहीं होने देना उसे। तुम पागल हो गए हो। तुम नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। देख नाटक मत कर। हाँ, नाटक मत कर। वरुण मेरी जिंदगी है, जान है वो मेरी। उससे कुछ हो गया ना, उससे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। उससे कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने सुना तू बात कर रहा था ना किसी से, तूने कहा कि पैसे मिल गए पर काम नहीं हुआ है। कौन से पैसे? हाँ, और कैसा काम? और उस दिन भी तूने मुझे फोन किया था ना, मेरा ध्यान भटकाने के लिए। मतलब तूने वरुण को अगवा करवाया? देविका, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोचती हो। अरे जो किसी लड़की के पति की बीमारी का फायदा उठाकर उसको मजबूर कर दे शादी करने के लिए, उसके बारे में अच्छा सोचा भी कैसे जा सकता है? डॉक्टर शेरगिल, आपने जो मशीन मंगाई थी वो आ गई है। आपके हॉस्पिटल में डिलीवरी हो गई है। थैंक यू। सर मुझे माफ कर देना, आपने पूरे पैसे एडवांस दे दिए थे, फिर भी हमसे देरी हो गई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके।
इस आदमी के बॉस से बात कर रहा था मैं। सारे पैसे एडवांस देने के बाद भी अब तक मशीन नहीं आई थी। जानते हुए मशीन मैंने क्यों मंगवाई है? तुम्हारे वरुण का ऑपरेशन करने के लिए। ये सच है कि मैं वरुण को हमेशा के लिए हमारे बीच से हटाना चाहता हूं, लेकिन अपना वादा पूरा करके, उसे ठीक करके। अगर दक्ष ने वरुण को अगवा नहीं किया तो कौन हो सकता है? अरे बिना बात का टेंशन लेना जरूरी नहीं है। ये पुलिस का मामला ना दब जाता है। वो लड़का अगर मिल गया तो पुलिस छानबीन कर कर हमारे तक पहुंच ही जाएगी। मंसूर, तुम्हारी बात कान खोल के सुन ले। या तो उस छोरे को दूसरे शहर भेज दे या फिर उसको मार दे। पागल छोरे की वजह से मैं अब और मुसीबत में ना पड़ना चाहती हूँ, समझा तू? उस पागल से छुटकारा मिलेगा तभी जाके हमारे को शांति मिलेगी। अरे केसर बहन, आप टेंशन मत लो। अपने काम मुझे सौंपा है। जब मैं सांड जैसे लड़के को ऐसे किडनैप करवा सकता हूँ तो फिर मैं कुछ भी करवा सकता हूँ ना। आप टेंशन मत लो, आपका नाम नहीं आएगा। आप हर साल आशिका के जन्मदिन पर वृद्धापन की पूजा करवाते हैं। बस उनकी कृपा से उसका स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल ठीक रहता है हमेशा। हम तो सिर्फ विधि बताते हैं। प्रताप तो दक्ष जी का है जो हर साल इतनी निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आइए आइए बेटी, स्थान ग्रहण करो। मॉम, भाई कहाँ है? कहाँ हो सकता है इस वक्त वो? भाई, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? किशन है ना, वो हलवा बना देता। बेटा, तेरे जन्मदिन का जो सारा प्रसाद है मैं सिर्फ अपने हाथ से बनाता हूँ और कोई हाथ नहीं लगाएगा इसमें। बेटा क्या है, जब तू 1 साल की होने वाली थी ना, जब तेरा पहला जन्मदिन आने वाला था, तू बहुत बीमार हो गई थी। तब मैंने प्रण लिया था कि हर साल तेरे जन्मदिन पे वर्धापन की पूजा करूंगा मैं, और जब तक सारे काम अपने हाथ से न कर लूं मुझे चैन नहीं आता। भाई, आई लव यू। चल अब तू घर जा, नहीं हाथ पर जल जाएंगे तेरे घर में कढ़ाई। अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, अब जल्दी से तैयार होके आ जाओ। मॉम एंड पंडित जी आपका वेट कर रहे हैं। ओके चल। वरुण मिल जाएगा देविका। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, पर थोड़ी हिम्मत रखो, वो जरूर मिल जाएगा।
देविका, आशिका का बर्थडे है, सो हमने घर पे एक पूजा रखी है। क्या है कि हर साल उसके जन्मदिन के दिन हम घर पे वर्धापन की पूजा रखते हैं उसकी लंबी उम्र के लिए। 5 बजे का मुहूर्त है, सब नीचे आ चुके हैं। अगर तुम भी इस पूजा में आओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। वरुण की कोई खबर नहीं है। पूरे शहर की पुलिस लगी है उसे ढूंढने में। मेरे हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ भी दिन रात उसे ढूंढ रहा है। वो मिल जाएगा। देविका, मेरे लिए ना सही, वरुण के लिए इस पूजा में आ जाओ प्लीज। तुम आ जाओ नीचे, हम सब इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रही मेरे वरुण की कोई खबर? कौन हो सकता है उसका दुश्मन? इससे पहले कि ये डॉक्टर वरुण की खबर लगाए, मारे को उसका पक्का इंतजाम करवाना पड़ेगा। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। पहले आप कलावा बांध लीजिए। ये फूल दक्ष ने चेन्नई से मंगवाए हैं। कह रहा था बहन के बर्थडे की पूजा है, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। भाई, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। आपकी बहू कहाँ है सुहासिनी जी? एक्चुअली उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो शायद थोड़ी देर बाद आएगी। लो, भाभी भी आ गई। मैं इस पूजा में अपने वरुण के लिए आई हूँ भगवान।
उसे जल्दी से वापस ले आओ। वहां नहीं बहू रानी, यहाँ अपने पति के बाईं तरफ। अपनी भाभी को जगा दो बेटी। पंडित जी, भाभी वहाँ बैठ जाएंगी ना? वो तुम्हारे भाई की अर्धांगिनी है। हमारा दिल बाईं तरफ होता है ना, इसीलिए पूजा में पत्नी को बाएं ओर बिठाने का विधान होता है, क्योंकि दिल में पहला स्थान पत्नी का होता है।